दोस्तों देखिए, हम लोग ये प्रतिशत का सवाल है और संख्याओं पर आधारित सवाल है और इसको हम लोग सेकंडों में कैसे करेंगे और इस तरीके से हम लोग सवाल करेंगे जैसे हम कराएंगे। देखिएगा, कह रहा है सवाल में, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सही है ना? कहा किसी संख्या का 62% और 80% के बीच का अंतर बोला है, यानी देखिएगा 80% और 62% दोनों के बीच का अंतर कितना है जी? देखिएगा 18% का अंतर है। इसका मान दिया है 18% का मान दिया 198, यानी कि 18% का मान 198 दिया है। 198 सवाल में बोला है कि 92% और 56% का अंतर पूछा है, यानी कि घटाएंगे तो कितना होगा जी? 6 8 में 5 गया 3, 36% का मान पूछा है। आप 36% का मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 198 बटा में 18 इंटू 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 2 इसका मान आएगा 2 8 16, 2 18 19, 2 कम 2 3, 396 आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग ये प्रकार का। ये दूसरा सवाल है हमारा। कह रहा है सवाल में, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं? कहने का मतलब कि अंक कितना प्रतिशत प्राप्त किया है? 72%, लेकिन परसेंटेज में 72 प्राप्त किया, अंक में 360 अंक, यानी कहने का मतलब यही उसका 72% ही किसके अंक के बराबर है? 360 का। कह रहा अधिकतम अंक कितना है, तो अधिकतम कितने परसेंट का होता है? 100% का होता है, यानी कि 100% का मान पूछा है जी। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 360 बट्टा में 72 गुणे 100% कर देंगे। 36 दूनी 72, 2 से काटेंगे तो ये 5 होगा, इसका मान कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, 500 अंक हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। आइए हम लोग देखते हैं, ये तीसरा हमारा सवाल है। कर किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए तो वह अपने आप का 119% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए एक चीज, वो संख्या अपने आप का कितना परसेंट होता है? कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है जी। कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है। अब बताइए 100% में कितना जोड़ दिया है तो 119 हो गया है? 19% जोड़ा है, यानी कि जब 19% जोड़ा है और सवाल में बोला कि नहीं संख्या में 38 का योग किया जाए, यानी इसी 19% का मान कितना दिया है? 38 दिया है। सवाल में बोला संख्या ज्ञात कीजिए, यानी संख्या का मान कितना? 100% का मान पूछा है, यानी कि 38 बटा में 19 और गुणा 100 कर देंगे, आपका आ जाएगा 19 दूनी 38, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा और यही आपका 200 ऑप्शन नंबर 1 होगा। सही है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए जी, हम लोग चौथा सवाल कर रहे हैं और ये हमारा सवाल है, एक संख्या अगर एक संख्या अन्य संख्या के 25% है। ठीक है, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है? ऐसे चलिएगा, हम मानते हैं एक संख्या कितनी है जी? एक संख्या अगर 100% है, 100%, तो अन्य संख्या मतलब 100 का कितना है? 25 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? अगर पहली संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 25% है। सवाल में बोला बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, बताइएगा प्रतिशत में कितना अधिक है? 75% अधिक है। सवाल में बोला नहीं 12 अधिक है, यानी 75 के है या 12 के, बात एक ही है। सवाल में बोला बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कितना है? 100, और यही 100% का मान पूछा है जी। 12 बट्टा में 75 करेंगे इसको और गुणे 100 कर दीजिएगा। 25 3 75, 25 4 का 100, 3 से करेंगे 4 आएगा, 4 के 16 हो जाएगा और यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। चलिए आइए हम लोग पांचवा सवाल है हमारा और देखते हैं जी। ये कह रहा है सवाल में, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या क्या होगा? चलिए ठीक है, हम मानते हैं वो संख्या क्या है, हम लोग x पे कर लेते हैं। वो मानता है, हम लोग मान रहे हैं कि वो संख्या क्या है जी? x है। अगर उस संख्या को किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर इस x में इस x का 25% से अगर हम गुणा कर दें तो कह रहे गुणा करने पर जो मिल रहा है यही हमको मिलेगा जी, ये मिलेगा। किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली जो संख्या ये हमको मिला, मिलने वाली संख्या उस संख्या से, किस संख्या से? कोई संख्या है ये x, कौन हमने संख्या माना था x, इससे ये 200 अधिक है, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है जी? 200% अधिक है, माने उसके संख्या से ये 200% अधिक है।
ठीक है ना, उस संख्या से 200% अधिक है। यानी कि कितना, उस संख्या का x का 100% होता है, 200 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा जी 300 और बटा में क्या हो जाएगा 100%। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिएगा 25 से कम 25, 25 से होगा 100, x और x में गुणा करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, अब बाई में 4 होगा और माइनस में x हो जाएगा और बराबर में 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो कितना आएगा 3x आएगा। इस x को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा जी 4x होगा और बराबर में क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 4, x से x कटेगा तो क्या बच जाएगा x बाई 4 और बराबर में 4 होगा। यानी कि यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 16, और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सही है। चलिए इस तरीके के सवाल हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके।